हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपकमिंग कंपटीशन। यहाँ जो हम लोग रूसेंट मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर कर रहे थे, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट को स्टार्ट किए थे। यहाँ पर जो हम लोग देखे थे कि रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था और इसको कौन लीड कर रहा था इंडिया से, और कौन इसका सक्सेस सप्रेसर था ब्रिटिशर्स की तरफ से, और किस डेट में स्टार्ट हुआ था। यहाँ तक हम लोग जो है देख लिए थे। अब जो है नेक्स्ट यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि विद इन ए मंथ ऑफ द कैप्चर ऑफ दिल्ली, एक मंथ हुआ था दिल्ली को कैप्चर करने का। रिवोल्ट जो है स्प्रेड हो चुका था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, लाइक स्पेशली बोल रहा है ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया, पूरे नॉर्थ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में और वेस्टर्न इंडिया में। साउथ जो है अभी भी चुप था, मतलब उधर से कोई भी रिप्लाई नहीं था इसके संबंध में, क्या कहता है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के पर्सपेक्टिव से कोई भी उधर से वो अभी भी क्वाइट था। और पंजाब और बंगाल पे जो है ये मार्जिनली थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा था। अब नोट में जो है बहादुर शाह द्वितीय इसके बारे में दिया है। इसको जो है भेज दिया गया था रंगून, और उसके बाद इसका मृत्यु जो है 1862 में हो गया। उसके बाद जो है इसका सन का भी, इसका जो पुत्र था उसका भी मृत्यु हो गया। अब नाना साहब का ओरिजिनल नेम जो था दुन्नू पंत था। उसके बाद बेगम हजरत महल एंड खान बहादुर खान, ये दोनों जो है एस्केप करके भाग के नेपाल चला गया। उसके बाद तात्या टोपे, इसका ओरिजिनल नाम जो था राम चंद्र पांडुरंग था। ये जो है कैप्चर कर लिया और इसको जो है एग्जीक्यूट कर दिया गया 15 अप्रैल 1859 में। इसको पकड़ लिया गया और उसके बाद जो है इसको फांसी पे लटका दिया गया है 15 अप्रैल 1859 में। रानी लक्ष्मीबाई को जहां तक पता ही है आप लोग को, इसका मृत्यु युद्ध के दौरान ही हो गया बैटल फील्ड में। अब कुंवर सिंह जो है वो घायल हो गया था और अगेन उसका भी मृत्यु जो है 26 अप्रैल 1858 को हो गया। अब जो है हम लोग दूसरा देखते हैं नोट। सर व्हिज रोज जो है डिस्क्राइब लक्ष्मी, सर व्हिज रोज जो लक्ष्मीबाई के बारे में बोला कि वो बेस्ट और साहसी मिलिट्री कमांडर जो है, कमांडर अपने जो है अपने ग्रुप में जो है ये सबसे ब्रेवेस्ट और साहसी कमांडर थी, मिलिट्री लीडर थी। अब जो थर्ड नंबर में है जो अदर इम्पोर्टेंट लीडर्स, इस तरह से तो इतने इम्पोर्टेंट लीडर बहादुर शाह द्वितीय के बारे में पढ़े, उसके बाद क्या कहते हैं नाना साहब के बारे में पढ़े, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खान के बारे में पढ़े, तात्या टोपे के बारे में पढ़े। तो इस तरह से इन सब के बारे में पढ़े, कुंवर सिंह के बारे में पढ़े। उसके बाद सर रोज क्या बोला लक्ष्मीबाई को ये देख लिए। अब बोल रहा है कि कुछ जो अदर इम्पोर्टेंट लीडर्स है, खान बहादुर खान वो बरेली से लड़ रहा था। उसके बाद मालवीय अब्दुल्ला वो जो है फैजाबाद से लड़ रहा था। उसके बाद अजीमुल्ला खान जो है फतेहपुर से लड़ रहा था। देवी सिंह जो है मथुरा से। उसके बाद कदम सिंह जो है मेरठ से। इस तरह से अपना अपना जगह बताया कि कौन कहाँ से रिलेट करता था, कहाँ से अपना लीड कर रहा था, लड़ रहा था। अब नेक्स्ट फोर में है, इंग्लिश अथॉरिटी री एस्टेब्लिश कर लिया इंडिया में जुलाई से दिसंबर 1858 में। फिर से इसका शासन री एस्टेब्लिश्ड हो गया जुलाई टू दिसंबर 1858। अब जो है इसका जो 1857 जो फेल्योर हो गया था, इसका कारण क्या है, असफल रहा, क्यों रहा। 1857 जो है अनसक्सेसफुल रहा, बट ये जो था हीरोइक एफर्ट था, अच्छा एफर्ट था जो कि फॉरेन रूल को एलिमिनेट करने के लिए। और इसका मेन कॉज जो था डिसयूनिटी था इंडियन के बीच में। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन जो था वो भी ठीक ठाक नहीं चल रहा था, इस वजह से पुअर ऑर्गेनाइजेशन ये भी मेन कारण था। उसके बाद लेक ऑफ नेशनलिज्म, भावना जो था इन लोगों में, देशभक्ति का भावना का अभाव था। जैसे कि सिंधियाज, हॉलकर्स, निजाम एंड अदर्स, ये सब जो है हेल्प ही कर रहा था किसका, तो ब्रिटिशर्स का। एक ना एक तरह से ये लोग हॉलकर्स, निजाम, सैंडीज जो है, ये सब जो है ये सब ब्रिटिशर्स का हेल्प कर रहा था। उसके बाद कोऑर्डिनेशन का कमी था इन लोगों के बीच में, सिपाही के बीच में, पीजेंट के बीच में, जमींदार और अदर क्लास के बीच में। अब जो है मेनी ऑफ द डिफरेंट जो भी इसमें पार्टिसिपेट किया, सबका जो अपना अपना मोटिव था लड़ने का। इस वजह से जो ये पांच कारण जो है, चार कारण
ये जो है मेन फेल्योर का कारण था, 1857 में असफल होने का मेन कारण था। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या था, सिग्निफिकेंस क्या था? ये जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट था रिवॉल्ट का, इस रिवॉल्ट का, इसमें जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये जो है मेन इसका इम्पोर्टेंट था। उसके बाद लोगों में का भी सेंटिमेंट, उसका भी भावना जो है कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने लगा। अपने पैट्रियोटिक मीन्स क्या होता है, देशभक्ति का सेंटिमेंट जागा इसमें, विदाउट टच ऑफ कम्युनल फीलिंग्स। कम्युनल मीन्स होता है साम्राज्य, साम्यवादी, सांप्रदायिक भावना को विदाउट हर्ट किए जो है इन लोगों का पैट्रियोटिक सेंटिमेंट्स, देशभक्ति का भावना जो है जागा, और इसके लिए ये लोग जो है पीपल एग्जिबिटेड करने लगा। एग्जिबिटेड मीन्स क्या होता है, प्रदर्शन करने लगा। अब आगे जो है, इट इट नो डॉट बिगेन ए मिटनी ऑफ सोल्डर्स। नो डॉट ये जो है स्टार्ट हुआ था, कुछ सिपाही इसको जो था स्टार्ट किया था, बट सुन ये जो है बाद में जो है आगे जल्दी ही ये जो है रिवॉल्ट ब्रिटिश रूल के दौरान ये रिवॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। युद्ध एक बड़ा युद्ध का रूप ले लिया आगे जाके। ये पहले तो ये स्वाभाविक है, कुछ सैनिक मिलके जो है इकट्ठा होके इसको स्टार्ट किया था, क्योंकि उन लोगों को कारतूस राइफल वो सब जो दिया था, इनफील्ड राइफल, उसके उसके रिलेटिव था। मगर बाद में जो है ये युद्ध का रूप ले लिया ब्रिटिश रूल के दौरान। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, 1857 का रिवॉल्ट का नेचर क्या है। तो यहाँ जो बोल रहा है कि देयर इज टू मेन व्यूज अबाउट द नेचर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, बोल रहा है टू मेन व्यूज था इसका नेचर के बारे में, रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। तो सिपाही म्यूटिनी था। सिपाही म्यूटिनी की तरफ से कौन कौन था, तो सैयद अहमद खान था, मुंशी जीवन लाल था, उसके बाद दुर्गादास बंडियो उपाध्याय जो कि कंटेम्पररी हिस्टोरियंस था, उसके बाद स्टेनले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जॉन लॉरेंस, जॉन सीले, मेल्सन, आरसी मजमदार, ये सब जो था सिपाही मिटिनी, सिपाही विद्रोह जो था उसका हिस्सेदार था। आगे है नेशनल स्ट्रगल और बार ऑफ इंडिपेंडेंस की तरफ से जो था बेंजामिन डिसरायली, कार्ल मार्क्स, बी डी सावरकर, के एम पन्नीकर, ईश्वरी प्रसाद, उसके बाद ए एल श्रीवास्तव, उसके बाद ताराचंद, ये सब जो है इधर नेशनल स्ट्रगल और बार ऑफ इंडिपेंडेंस के तौर पे वो डिफरेंट डिफरेंट बुक लिखा। और ये दो टाइप जो था नेचर ऑफ रिवॉल्ट का टू मेन व्यू था। आगे जो अदर व्यू जो था रेडिकल रेशियल स्ट्रगल और ब्लैक व्हाइट स्ट्रगल, ये जो था मेडले बोला। उसके बाद रिलीजियस रिलीजियस में तो पता ही है आप लोग को, धार्मिक स्ट्रगल में धार्मिक संघर्ष हो गया, या फिर हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन स्ट्रगल रिज बोला ये। उसके बाद जो है सिविलाइजेशन बारबेरिज्म कॉन्फ्लिक्ट या इंग्लिश इंडियन कॉन्फ्लिक्ट, ये टी आर हॉल्म्स बोला। हिंदू मुस्लिम कंस्पायरेसी अगेंस्ट क्रिश्चियन, ये ऑटरम और टेलर के अकॉर्डिंग था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। इम्पोर्टेंट बुक जो है 1857 पे लिखा गया जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो 1857 का बुक जो है फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859, ये 1859 में पब्लिश हुआ। तो कार्ल मार्क्स के इसका ऑथर था। आगे जो कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, ये 1873 में सैयद अहमद खान के द्वारा पब्लिश किया गया। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये 1909 में बीडी सावरकर के द्वारा। द सिपाही मिटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, ये जो है 1857 में आर सी मजूमदार के द्वारा पब्लिश किया गया। सिविल रिबेलियन इन इंडियन मिटनीज, ये जो 1857 में एस बी चौधरी के द्वारा पब्लिश किया गया। रिबेलियन 1857, ए सिम्पोसिज्म, ये 1857 पीसी जोशी के द्वारा पब्लिश किया गया। और 1957 में एस एन सेन के द्वारा पब्लिश किया गया। अब ओपिनियंस जो 1857 के बारे में दिया, कुछ सिलेक्टेड ओपिनियंस वो जो नीचे दिया गया उसको पढ़ लेते हैं। तो इट वाज हॉली अनपेट्रियोटिक एंड सेल्फिश सिपाही मिटनी विथ नो लीडरशिप एंड नो पॉपुलर सपोर्ट, ये जॉन सीले के अकॉर्डिंग था। इस तरह से इस वीडियो में जो हम लोग इम्पोर्टेंट बुक्स तक ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग सेलेक्ट ओपिनियंस ऑन 1857 इसको पढ़ेंगे।
अगर आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज आप इसको अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल